हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये मूवी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले सबसे कम उम्र के योद्धा के जीवन पे आधारित है। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहां 3 लोगों का परिवार एक नदी के किनारे बैठ के अपने समय बिता रहे होते हैं। उनमें से सबसे छोटा सरगई अपने बड़े भाई और अपनी माँ से कहता है कि वो एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक से जर्मन फाइटर जेट आसमान में दिखाई देता है। उनकी माँ उनसे झाड़ियों में छुपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वो किसी से भी नहीं डरता और गुलेल से उस पे हमला करता है और आश्चर्यचकित रूप से वो जहाज को हिट कर देता है। मगर जब वो चारों तरफ देखता है तो उसका परिवार गायब था। तभी सरगई सपने से भयभीत होकर जागता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी दरवाजे पे कोई आता है। अब ये सोच के कि वो उसकी माँ है, वो वहाँ जाता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला वहाँ भाग के आती है और उसे जीवित रखने के लिए भगवान का शुक्रिया करती है और उसे बताती है कि उसकी माँ और उसका भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है और वो घर पे रह के अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। मगर महिला उसे बताती है कि जर्मन्स ने उन पे हमला कर दिया है और उसे यहाँ से भागना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास पहुँचते हैं। महिला सरगई को खिड़की से भगा देती है, लेकिन महिला को पीछे से गोली लग जाती है। अब 6 साल का छोटा लड़का अकेला है और उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है और उसके पूरे गांव को जला दिया जाता है। वो अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीच में पहुँच जाता है और वहाँ भी अपनी माँ को पुकारता है और कहता है आओ और उसे ले जाओ, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में ही रुकता है और अगली सुबह हम उसे नदी के किनारे पानी पीते हुए देखते हैं। तभी वहाँ से दुश्मन सैनिक गुजर रहे होते हैं। सरगई ये जानते हुए कि ये खतरनाक है, जल्दी से पेड़ के जड़ में छुप जाता है। जब एक सांप उसके पास आता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलता, क्योंकि सरगई को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लग रहा था। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सरगई उनका बचा हुआ खाना खाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है, क्योंकि उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया और बिना किसी मंजिल के पैदल चलता रहता है। वो लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वो जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे विस्फोट होता है, जिससे वो चकित हो जाता है और उसे अपने पीछे आ रहे किसी व्यक्ति के आने का आभास होने लगता है। हालांकि वो इस स्थिति में भी बहादुरी से खड़ा रहता है और सामने वाले को कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो सैनिक उसके पास आते हैं। अब सीन रूसी सेना के अड्डे पे जाता है, जहाँ कमांडर कुजुत्सव अपने पेट्रोल कर रहे सैनिकों का इंतजार करते हैं। वो एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो कि घायल और कमजोर है। जब सैनिक कहते हैं कि वो उसके साथ है तो छोटा बच्चा खुलकर अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर के साथ हाथ मिलाता है तो सभी सैनिक हंसते हैं और सुझाव देते हैं कि वो अपना परिचय दे। सैनिक उस छोटे बच्चे के प्रति स्नेह महसूस करते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वो उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि कमांडर भी उसका देखभाल करता है और कात्या नाम की एक नर्स सरगई के घावों पे मरहम पट्टी करती है और उसके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उसे अपने घाव पे टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करके हल्का महसूस करते हैं। सरगई कमांडर की बैच और बंदूक से रोमांचित होता है और कमांडर भी छोटे बच्चे की सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपने पिस्टल के साथ खेलने देता है। सरगई उसे अपने पेट पे बनाया हुआ टैंक भी दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा था और कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, मगर कमांडर इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि ये सुरक्षित नहीं है। वो सरगई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना खाली समय सरगई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं और वो उसके लिए दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया भोजन भी लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से भी खेलने देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे लड़के को बटालियन के पास रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों को बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया है और वो उसे अपना मानते हैं। उसकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का भार हटा देती है। हालांकि कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने पे अड़ा रहता है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सरगई को अनाथालय ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है और कमांडर बच्चे को खबर सुनाता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की पिस्तौल देता है। बदले में लड़का कमांडर को गले लगाता है और दावा करता है कि वो कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। इस बात से कमांडर पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है और सरगई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे कपड़े की तलाश करते और वो सरगई को अपने साथ रखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। कमांडर सरगई को जगाता है और उसे कपड़े देता है और वो उसे पहन के चारों ओर दौड़ता है और एक असली सैनिक की तरह दिखता है। बाकी लोग उसे
लिटिल सोल्जर बॉय कहने लगते। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पे हमला शुरू कर देते। सैनिक तुरंत सरगई को सुरक्षित स्थान पे ले जाते और दूसरे लड़ते रहते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और सरगई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे परिवार द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। छोटा लड़का मदद करना चाहता है मगर पढ़ना नहीं जानता, इसलिए वो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है और कहता है कि सैनिक की गाय सुरक्षित रूप से घर आ गई है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो बाकी लोग उसे कहानी सुनने और हंसने के लिए कहते हैं। वो बाकी सभी पत्र को भी उसी अंदाज में पढ़ता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। एक दृश्य में हम कात्या को कमांडर से बात करते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित है, लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सरगई कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में एक व्यवस्थित पद पे है और वो खुद को एक व्यवस्थित पद पे पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब देखता है कि हमले से सैनिकों का एक स्टेशन नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिकों को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वो कमांडर से आग्रह करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और उसे सैनिकों के बीच लेटर बांटने का काम दिया जाता है। वो अपना काम कुशलता से पूरा करता है और सिपाहियों को अपने लिए नचवाता है। अगले दिन सरगई अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर पे चला जाता है। जैसे ही वो उसके साथ खेल रहा होता है, वो देखता है कि घास के ढेर के अंदर किसी के पैर हिल रहे हैं। वो बटालियन के पास भागता है और वहाँ सब कुछ बताता है। सैनिक उलझन में होते हैं मगर फिर भी उसके साथ जाते हैं। जब वो घास के ढेर के पास जाते हैं तो दो जर्मन जासूस को देख के सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सरगई को उसके गोद लेने के लिए कानूनी कागज दिखाता है। अब वो आधिकारिक तौर पे बच्चे का पिता है। सरगई को कात्या के लिए कमांडर के भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उसकी दयालुता को बदला चुकाने के लिए वो उसे उसके सामने कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों ने उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखा और ये मान लिया कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। जर्मन द्वारा बेस पे फिर से हमला किया जाता है। इस बार सरगई सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहां मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। जब वो शेड में आता है तो वो कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। अब टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए सैनिकों को भेजा जाता है। सरगई सैनिकों का पीछा करता है और देखता है कि वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वो मरते हुए सैनिकों से पूछता है कि वो तारों को कैसे ठीक कर सकता है और वो काम को खुद ही करता है और कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सरगई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या खुश थी और उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सैनिक उसके पास आता है और उसे एक लेटर देता है जिसमें कहा गया था कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सरगई के साथ नए बेस के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक बारूदी सुरंग मिलता है जिसमें उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह का एक सैनिक जो सरगई का करीबी था वो विस्फोट में मर जाता है। वो रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वो घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की ओर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। जब वो दूसरे बेस पे पहुंचते हैं तो वो कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होते हैं और इतने स्मार्ट बच्चे के लिए वो कमांडर को बधाई देते हैं। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और साथ में लड़के को भी। जब जनरल उसे बैच देता है तो वो अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके अड्डे पे बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडरों के बीच फंस जाता है। सरगई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अन्य सैनिकों को बुलाता है जो कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सरगई घायल कमांडर के पास जाता है और कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ घायल हो गए थे। बच्चा अब टीम का एक अभिन्न अंग है। उसके पास कोई परिवार नहीं है और वो युद्ध में जहाँ भी जाते हैं वो भी उनके साथ जाता है। और फिल्म वहाँ खत्म होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पे भेज दिया जाता है। अब बैकग्राउंड में एक आवाज बताती है कि उन्होंने स्टालिनग्राड के लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड भी गए थे और उन्हें वर्तमान में सबसे कम उम्र के सैनिकों में से जाना जाता है और उनकी बहादुरी की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।